छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको 8वीं विज्ञान में दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। कल हमने खाद्य परिरक्षण की विधियों के बारे में पढ़ा था कि खाद्य परिरक्षण की विधियां क्या हैं। खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं? पदार्थों की गुणवत्ता को, उसकी पौष्टिकता को यथावत बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसे हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। और खाद्य परिरक्षण में कल हमने पढ़ा था रासायनिक पदार्थ द्वारा, नमक द्वारा, चीनी द्वारा और तेल और सिरके द्वारा, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल द्वारा गर्म ठंडा करना, पैकेजिंग करना, गर्म ठंडा करना। तेल हमने कल रासायनिक नमक द्वारा और चीनी द्वारा, तेल और सिरके द्वारा, इनके द्वारा कल हमने अध्ययन कर लिया था। रासायनिक पदार्थों द्वारा परिरक्षण, रासायनिक पदार्थों खाद्य का परिरक्षण करते हैं। अब उसके पश्चात अपना जो अगला आता है गर्म और ठंडा करना। कल आपको बताया दूध, माता जी दूध लाती है बाजार से, और उस दूध को यदि हम गर्म नहीं करते हैं तो जैसे जैसे सुबह जाते हैं दिन का तापमान बढ़ता जाता है, और तापमान बढ़ने का उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं, और सूक्ष्म जीव वृद्धि करके उस दूध की जो गुणवत्ता है उसको नष्ट कर देते हैं। हमारा दूध बैठ जाता है, हमारा दूध फट जाता है, जो है दूध काम के योग्य नहीं रहता है, उसकी जो दूध की गुणवत्ता थी वो नष्ट हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। दूध को गर्म करने से उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट हो जाएंगे तो हमारा दूध शाम तक काम के लिए उपयोगी रहता है। यदि सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होते तो दूध को खराब कर देता है। दूसरा पानी है। पानी में भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, दूध व पानी, उसका कारण क्या है? दूध तथा पानी, इनको हम गर्म करके जीवाणु रहित कर सकते हैं। गर्म करके क्या करते हैं? जीवाणु रहित करते हैं। जीवाणु रहित कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? जीवाणु रहित कर देते हैं। कैसे? गर्म करके, दूध को गर्म करके उसके सूक्ष्म नष्ट हो जाते हैं। पानी को गर्म करके, उबाल करके, गर्म करके मतलब है उसको उबालना, हम उसको उबालते हैं, उबाल कर उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट कर देते हैं। पहले जो औषधियों की दवाई इंजेक्शन लगते थे उनको भी जीवाणु रहित करने के लिए उबले हुए जल में डाल देते थे, और उबले हुए जल में इस प्रकार जीवाणु रहित करने की जो प्रक्रिया है वो निर्जर्मीकरण कहलाती थी। क्या कहलाती है वो? निर्जर्मीकरण। इसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते थे। वर्तमान में सिरिंज आ रही है, डिस्पोजल सिरिंज है, एक बार यूज में लेते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं और अपघटित कर देते हैं वर्तमान। और पहले क्या होता था, ये जो सिरिंज आती थी कांच की आती थी, उसको इस प्रकार पानी में उबाल करके जीवाणु वृद्धि करके और उसका बाद में उपयोग लेते रहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? निर्जलीकरण द्वारा पानी में उबाल करके जो उपकरण होते हैं, औषधीय उपकरण, चिकित्सकीय उपकरण, उनको जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। ये भी पानी को उबाल करके, उबले हुए पानी में सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो अच्छा, ये तो हो गया अपना गर्म करने का। दूसरा है ठंडा करना। अच्छा, इसी की प्रक्रिया जो आ रही है वो होती है पाष्पीकरण। कहता है पाष्पीकरण। पाष्पीकरण में क्या है? दूध जैसे जो डिब्बाबंद पदार्थ होते हैं, दूध जैसे
डिब्बाबंद पदार्थ होते हैं उनको हम 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और करीब 15 से 30 मिनट तक गर्म करते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस की, दूध जैसे डिब्बाबंद पदार्थों को पैकिंग से पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और 15 से 30 सेकंड तक ठंडा किया जाता है। 15 से 30 सेकंड तक क्या करते हैं, तो ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर गर्म करके ठंडा करते हैं। यह प्रक्रिया 2-3 बार करने पर उनमें उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पार्श्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्वीकरण कहते हैं। तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं तरल रूप में हो, उनको हम जब पैकिंग करते हैं उससे पहले उस पदार्थ को गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस तक। करने से पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, फिर इसको 30 सेकंड तक ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पश्चात फिर इसको गर्म किया जाता है, वही 70 डिग्री सेल्सियस तक, फिर इसको 30 सेकंड तक ठंडा करते हैं, फिर वापस गर्म करते हैं। यह प्रक्रिया 2 बार करें या 3 बार करें, तो इस प्रक्रिया से उसमें उपस्थित जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हम उस दूध को बाद तक काम में ले सकते हैं। आपने सरस की उपलब्ध जो थैलियां होती है उस पर देखा होगा पार्श्वीकृत दूध लिखा होता है। क्या पता है? पार्श्वीकृत दूध। ये दूध इसमें क्या है, इसमें यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो यहाँ से फैट के द्वारा जो दूध जाता है उसमें से वसा की मात्रा सब में अलग अलग होती है। इस वसा को मशीनों द्वारा निकाल लेते हैं। तो एक 3 प्रकार की थैलियां होती हैं जिनमें वसा की मात्रा के आधार पर उनकी जो कीमत है वो कम बनती है। तो ये पार्श्वीकृत दूध होता है। इस दूध को इस प्रक्रिया द्वारा गर्म करना, फिर ठंडा करना, गर्म करना, ठंडा करना, यह प्रक्रिया की जाती है और इसके पश्चात उस दूध को पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग के पश्चात हमारे पास ये उपलब्ध होता है और फिर हम इसको उपयोग कर लेते हैं। ये कब बनता है और लेकिन इसको भी हमें एक इसकी वृद्धि या सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं करे, इसके लिए हमको कम तापमान पर रखना पड़ता है। किस रखना पड़ता है? कम ताप पर रखना पड़ता है। आप देखेंगे आपको जो बाजार से खिलाते हैं ठंडे फ्रिज में रखी मिलती है। किसमें रखती है? फ्रिज में। और अपने घरों में लाकर इसको फ्रिज में ही रखना पड़ता है, अन्यथा उस पर एक डेट लिखी होती है कि उससे यूज बाई तारीख लिखी होती है। इतने तारीख से पहले हमें इसका उपयोग करना आवश्यक है। यदि आप इसके बाद में इसका उपयोग करेंगे तो हो सकता है आपका दूध खराब हो जाए। तो हमें तारीख लिखी होती है समय का, तो उसका पालन करना चाहिए। और दूध को यदि हमारे पास तापमान कम है, हमारे पास तापमान कम यानी फ्रिज की व्यवस्था नहीं है, उसको गर्म करने पड़ेगा। दूध को गर्म करके रखना पड़ेगा। दूध को गर्म करने पर फिर उसमें सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं होगी। खोलने के पश्चात फिर वापस वही स्थिति हो जाती है जो हमारे घर में दूध आता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त होती है। फिर उसको हम वापस दूध को गर्म करेंगे, फिर वो काम देने योग्य रहता है, अन्यथा ये दूध भी खराब हो जाएगा तापमान बढ़ने पर। ये
रहते हैं। कम तापमान पर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते हैं। ये हो गया आपका पार्श्वीकरण। अब ठंडा करना। इसे पार्श्वीकरण के पश्चात है खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर, खाद्य पदार्थों को कम तापमान रेफ्रिजरेटर में रख करके, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं हम। कम तापमान होता है वहां पर, इसमें रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कम ताप पे पदार्थों को सुरक्षित रखता है और हमारे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। फल हैं, सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां, और हमारे जो घर में बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उनको भी हम इसमें कम तापमान पर रखते हैं, तो उसमें क्या है, सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते हैं। कम ताप पर भी सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते, इसलिए हम खाद्य पदार्थों को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। वहाँ का तापमान हमारे कमरे के तापमान से बहुत कम होता है। इस समय में गर्मियों में हमारी सब्जियां जो सुबह बनाते हैं खराब हो जाती है, कई बार सब्जी अधिक मात्रा में बन जाती है, तो हम क्या करते हैं, उन बनी हुई सब्जियां और दूसरे खाद्य पदार्थ है उनको हम कम तापमान पर फ्रिज में रख देंगे तो वह खराब नहीं होंगे। आप उसको बाद में भी शाम तक काम में ले सकते हैं, अन्यथा उसमें अलग प्रकार की दुर्गंध पैदा हो जाती है। और यदि बाहर रखा होता है हमें पता लग जाता है दुर्गंध से कि ये सब्जी वैसे होगी, खराब होगी, इससे उपयोग लेने योग्य नहीं है। तो अपने दूसरी विधि थी गर्म व ठंडा करना, जिसमें खाद्य पदार्थ को उबाल करके और कम तापमान पर रख करके पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। यह खाद्य संरक्षण की अगली विधि थी, गर्म ठंडा करना। अब क्या रहे, पैकेजिंग भंडारण, पैकेजिंग तथा भंडारण। हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उनको पैकिंग करते हैं, और पैकिंग जो किया हुआ पदार्थ होते हैं वो काफ़ी समय तक काम में आते हैं, खराब नहीं होते हैं। आपने वर्तमान में मटर आते हैं उनको पैकिंग में देखेंगे, आपके नमकीन हैं, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, इनको पैकिंग में करके और उनको अधिक समय तक हम काम में लेते हैं। सूखे मेवे हैं, काजू बादाम आदि, इनको देखते हैं पैकिंग रखते हैं। वो भी काफ़ी चीज़ें हैं पदार्थ जिनको हम पैकिंग रखते हैं। पैकिंग के कारण क्या है, उनके अंदर जो एयर टाइट होती है, बाहर की वातावरण उसके अंदर के वातावरण हवा से मिलती नहीं है, तो सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। उसके अंदर जैसा वातावरण होता है वैसा ही कुछ होता है, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। सिरका आदि का उपयोग किया जाता है कुछ पदार्थों में, जो खाने होते हैं तले पके होते हैं, उसमें भी क्या है, वो पदार्थ खराब नहीं होते हैं। भंडारण, हाँ, जो चीज़ें होती है उनका उत्पादन अधिक होता है और उसको काफ़ी समय तक उपयोगी रखने के लिए हम भंडारण करते हैं। आप घरों में भी भंडारण करने के लिए क्या करते हैं, टंकियों में अनाज को डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं, टंकी में। टंकी में अनाज डालने के पश्चात उसमें आप कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। कीटनाशक को आप ले करके और कपड़े में बांध करके उसको क्या करते हैं, कपड़े में बांध करके अनाज के बीच बीच में डाल देते हैं, फिर ऊपर अनाज डालते हैं, इस बारी क्या हो गया, भंडारण हो गया। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए इसका भंडारण किया जाता है, और भंडारण के लिए उसमें कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। हम अपने घरों में भी कुछ देसी उपचार करते हैं। आप अपने गेहूँ को टंकी में डाल करके उसमें आप नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, और कुछ लोग माचिस की तीलियाँ डाल देते हैं, कुछ साबुन डाल देते हैं। इस प्रकार ये क्या है, ये प्राकृतिक उपचार है। इनके माध्यम से हम पदार्थों को, पहले ज़माने में मिट्टी, उड़ार की मिट्टी आती थी, चने हैं, मूंग है, उनको इस प्रकार बाट बोलते थे पहले, उसको देख करके उस टंकी में रख देते, टंकी के ऊपर एक मिट्टी की परत बनाते थे चारों ऊपर, ताकि वो ढक जाती थी। ढकने पर क्या है, वह बाहरी वातावरण से उनका संपर्क टूट जाता था और वह उस पदार्थों को हम अधिक समय तक उपयोग में ले सकते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को उपयोग ले सकते थे, और ये हमारे पैकेजिंग और भंडारण खाद्य पदार्थों के जो उपयोग है उनके लिए इन प्रक्रियाओं द्वारा हम खाद्य पदार्थ की जो पौष्टिकता है और उसकी गुणवत्ता है उसको हम यथावत बनाए रख सकते हैं, और पदार्थ हमारे काफ़ी समय तक उपयोगी बने रहते हैं। हम उनका बाद में भी उपयोग कर देते हैं। हमारा जो खाद्य परिरक्षण था, खाद्य परिरक्षण, ये टॉपिक अपना
परिरक्षण। इसका टॉपिक अपना आज पूरा हो गया है, जिसमें गर्म ठंडा करना, वाष्पीकरण करना और पदार्थ को उबाल करके और कम तापमान पर रखना, पैकेजिंग में पदार्थों को पैकिंग करना और भंडारण में भंडारण कर लेते पदार्थ को, उसमें कुछ प्राकृतिक और कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके, कीटनाशक उपयोग करके हम पदार्थ को अधिक समय तक उपयोगी रख सकते हैं। तो अपना ये टॉपिक पूरा हुआ, इसको आप अपनी नोटबुक में साफ सुंदर अक्षरों में लिख लेना और अध्ययन करना। आगे हम बाद में पढ़ाएंगे कल। धन्यवाद।